हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज था संडे तो मैंने सोचा चल यार कहीं जाती हूँ। मन ना मेरा बड़ा काला पड़ जाता है कि कभी कभी ना कि जाना चाहिए। वैसे तो मेरे संडे और हर दिन सारा एक जैसा ही होता है, लेकिन होता ही है ना। तो जब मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ ना, जब कोई यार कहीं जाने आने के लिए कंपनी नहीं होती, तो सबसे पहले गाली और अंदर से ना बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं मुझे मेरे पति के लिए। ठीक है ना, इंसान शादी इन्हीं चीज़ों के लिए करता है कि चल यार हर टाइम क्या अकेले रहना है, एक उम्र में आके चलो शादी कर लेनी चाहिए। रात में घूमना है तो इंसान पति के साथ ही घूम सकता है, शादी से पहले तो माँ बाप निकलने भी नहीं देते थे। तो अब भी कहीं जाना होता है तो देखो, यारी दोस्ती में तो एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो लेकिन उसकी शादी हो गई और वो इंडिया से बाहर ही शिफ्ट हो गई है। हालांकि उसकी शादी मेरे से बाद हुई है, बट ये पति ने तो मैं खैर मेरी यारी दोस्ती उससे पहले ख़त्म करवा दी थी। इसने उसकी इंसल्ट कर दी थी। तो फिर देखो, हर इंसान अपनी रिस्पेक्ट को है, ठीक है ना। आपस में सहेलियाँ एक दूसरे की कर ले तो वो एक अलग चीज़ होती है, वो हमारा हंसी मजाक चलता रहता था। लेकिन पतियों की थोड़ा ना कोई बर्दाश्त करेगा। तो बस उससे छूट गई तो फिर सब कुछ रह गया। फिर मैं अब ना टाइम है सहेलियाँ बनाने का और ना कुछ, तो मेरे को ना कहीं फिर रह ही जाता है, इसलिए मेरा घूमना। वरना ये है कि मैं काशी को कहीं ना आए दिन लेके जाती रहूँ। तो अब मेरा क्या हुआ था, मैं ना आलस करी थी, इसलिए ना मैंने काशी को पिन कर दी। मैंने कहा काशी घूमी घूमी करने चलें। अब जब इसको बोल दो ना कि घूमी घूमी करने चले, तो इसको होता है कि तैयार होना है और घर से बाहर जाना है। तो फिर ये मेरे पीछे पड़ गई। तो बस उसके बाद मैंने तैयार होना शुरू कर दिया। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ था कि मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करूँगी, क्योंकि ना फिर समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ जाऊँ। यार मेरा बड़ी मुश्किल से पेट अंदर हुआ था, दोबारा मेरा पेट बाहर आ गया। ये ना सारा ना थम्सअप की वजह से हुआ है। मुझे ना फैट ये देती ही कोल्ड ड्रिंक है। क्योंकि मैं बाहर के ना जंक फूड वगैरह बिल्कुल नहीं खाती, मतलब कि बहुत कम, कभी खा लिया तो खा लिया। तो ये बीच में ना थोड़े दिन पहले मैंने लगातार वो खाया पिया कोल्ड ड्रिंक। और ये मैं लगा रही हूँ सिग्नेचर का वो है डीओ। इसको लगाने से ना ड्रिंक की वो आती है। तो फिर बस मैंने काची को छेड़ दिया, तो मैं तैयार होना शुरू कर दिया। मैंने कहा चल यार तैयार तो हूँ एटलीस्ट। सबसे बड़ा आलस ना मेरे को तैयार होने का ही लगता है। अभी काशी पता नहीं खेलती रहती है, इसने मेरी कंघी कहाँ छुपा दी। अब ये तो चलो बालों में तेल लगा हुआ था तो कंघी की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मेरे बाल इतने पुच्छल हो गए हैं ना, इतने पुच्छ हो गए हैं। आज आपको एक सच बताऊं, ये जो अंदर के सिर के ऊपर के बाल है ना, इनके बीच में ना कुछ कुछ जगहों पे बिल्कुल 3-4 इंच बाल रह गए हैं। क्योंकि वो जो चोटियाँ बन गई थी ना मेरी जटाएं, वो कटवानी तो पड़ गई थी क्योंकि खुल नहीं रही थी, काटनी पड़ गई। तो इस वजह से मैंने कहा चल ऐसे ही बना लेती हूँ, और ऐसे भी ठीक ही लग रहा था, कोई कुछ बुरा नहीं लग रहा था। और वो देखो, वो नीचे बैठ के महारानी जी ना मिट्टियाँ खा रही है। ये जितने उस पर लगी हुई है ना, नीचे की जो उस पर अलमारी का नीचे वाला हिस्सा है, थोड़ी सी ना फर्श बना हुआ उसके ऊपर, थड़ी जिसको कहते हैं, तो वो है, वहाँ से मिट्टियाँ उठा के चाट चाट के खा रही है। ये आजकल यही कर रही है। तो फिर मैं भी नहीं रोकती, क्योंकि पता है क्या होता है, मैंने भी बचपन में बहुत मिट्टी खाई है। तो आज ठीक है, ऐसे ही सलामत है। और वो टीथिंग का टाइम ना ऐसे ही होता है, हर बच्चा खाता ही खाता है। तो वो मैं सुबह नहा धो चुकी थी, इसको नहला चुकी थी, तो मैंने कहा चल यार करूँ। लेकिन इसका फिर मुँह हाथ तो मैं लेकिन धुलवा ही रही थी। इसने सारा अपना मुंह गंदा कर लिया था सब कुछ। मैंने कहा चल भैया तेरा मुंह शुद्ध हूँ। तो इसका मुंह वगैरह धुलवाया, हाथ वगैरह धुलवाए, पैर धुलवाए, तो तब जाके फिर ये इसको मैंने तैयार किया। अभी देखना मैं तैयार करूँगी और ये कितने ड्रामे करेगी। और अभी तक भी पता, मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे कहाँ जाना है या क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आप ब्लॉग पे बने रहोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गई थी। और अब ना आगे मैं काशवी की पैंटीज़ भी ऐसे लेकर आऊँगी, इलास्टिक वाली सही रहती है गर्ल्स के लिए ना। तो ये मैं पहना रही हूँ उसको डायपर, और थोड़ा साइड में करके
क्योंकि शी इज़ अ बेबी गर्ल, तो पर्दा तो बनता है ना भाई। ये ना भाग जाती है, बेड पे भाग गई थी। मैंने इसका फिर इतना धमकी दी, मैं कहा चल जा रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, तब वो जाके आगे आई, वरना आगे नहीं आ रही थी। सो भैया, इसको ना बच्चे को तैयार करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। इस बार तो क्या हुआ, पहले ना मैं खुद तैयार हुई, फिर इसको तैयार किया, क्योंकि ना फिर ये इसको तैयार करते करते ही मेरे को ना आलस आ जाता कि क्या है यार इतना वो किया। मैंने कहा बच्चों पहले खुद तैयार हो जाती, फिर इसको करती हूँ। अभी मैं इसको पहनाऊँगी पूरी बाजू के कपड़े, क्योंकि पता है गर्मी बहुत है लेकिन मच्छर भी बहुत हैं। तो और ये स्टफ़ इतना प्यारा है ना, मतलब कि गर्मी लगती भी नहीं है। थोड़ी सी अगर लगेगी भी तो वो भी इसके लिए बेनिफिट ही है कि मच्छरों से बचाव रहेगा। और ये श्वेता ने इतना पूरा सूरज जोड़ा लेकर आई थी ना, मतलब कि अभी तो इसको 2-4 बार ना रेगुलर यही पहनाऊँगी। अब आगे आने वाली है ठंड, और अगली बार तक तो इसको ये जोड़ा आएगा भी नहीं। खुश हो रही है कि मैं तैयार हो रही हूँ, मैं जाऊँगी। एक्चुअली ना श्वेता को भी बहुत टाइम हो गया, मुझे भी पता है सुस्ती आ जा रही है। एक तो शाम का टाइम है ना, और हवा चल रही है, और मैं सुबह की उठी हूँ 9 बजे की। आज मेरा जाने का मूड था, इसलिए मैंने फटाफट अपना काम निपटा ही लिया था। टड्डी बियर पम पम पम। मुझे खुद को देख के ना यही गाना याद आ रहा है, टड्डी बियर पम पम पम। तो मैंने इसको तैयार तो कर ही रही हूँ। अभी तक भी पता गाइस मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या करूँ मैं। ये देखो पुच्चियाँ कर रही है। वैसे ना मैंने शॉपिंग करके कितनी सारी इसके लिए शॉपिंग भी करी, सब बेकार गई। कपड़े इतने ज़्यादा बूथे बूथे आ गए कि बंदा क्या ही करता। अगले साल आने वाले कपड़े हैं इसके। कुछ पहले ज़्यादा ही छोटे आ गए थे, फिर ज़्यादा ही बड़े आ गए। आपके तो जब इसके कपड़े लेने जाऊंगी ना तो इसको साथ लेके जाऊंगी, वरना इसका जो सूट डालती है ना, जो कपड़े डालती है, उसका परफेक्ट मेजरमेंट लेके जाऊंगी और उससे 1 नंबर बड़ा ही लेकर आऊँगी। और अब आगे ना सर्दियाँ आने वाली है भाई, फिर तो सर्दियों में एक मुसीबत ये होती है कि काम नहीं होता, पानी में हाथ नहीं डलता, और ठंडी ठंडी लोहे की जैसी चीज़ों पे ना हाथ लगाने का मन नहीं करता। बाकी तो सर्दियाँ ना मुझे प्रेगनेंसी के बाद से अच्छी लगती हैं, क्योंकि पता है क्या, गुड़िया को इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने होते हैं ना। वो टाइगर ड्रेस आती है एक, जो बड़ा मोटा मोटा सा कपड़ा होता है, तो अच्छा लगता है बच्चे को पहनाना ना। ड्रेसेस बड़ी प्यारी प्यारी आती है सर्दियों की। तो प्रेग्नेंट होने के बाद ना 2 बार ऐसा हो रहा है कि मैं अच्छे विंटर का मतलब कि वो कर रही हूँ इंतज़ार, ताता ताता कर रही है। यहाँ पे मैं इसके लिए निकाल रही हूँ रबड़। यार किसी टाइम ना, कल जैसे कल टीवी ओ बेड वगैरह साफ़ किया ना मैंने सारा, ये ड्रॉर भी ज़रा साफ़ करना है थोड़ा सा। बहुत सारा सामान इसमें ऐसे हो पड़ा है जो फेंकने वाला है। फेंकने वाला क्या, मतलब कि मेरी यूज़ का ही नहीं है, वो मैं उसको दे दूँगी मेड को। फेंकने वाला फेंक दूँगी। और एक चीज़ और बताऊँ, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, मेरे से ना बच्चे भाई ये चोटियाँ नहीं होती लड़कियों की, तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी। एक तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि काशी छोटी है ना, तो सिर भी बड़ा नाजुक होता है। इसको मैंने डब्बी दे दी थी आगे खेलने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही है रोती। और अभी ना बाल भी इतने छोटे छोटे हैं कि आँखों के आगे भी आते हैं, और तो पोनी भी कैसे करूँ तो क्या कैसे करूँ। अभी तो पता है इतने हल्के हाथों से मैं कर रही थी ना, कुछ इनकी हद नहीं, ये फिर भी रो रही थी। क्योंकि एक माँ को पता होता है कि बच्चे को दर्द नहीं देना, हल्के हल्के हाथों से ही करना है। बच्चे को होता भैया फटाफट तैयार हो और भाग जाओ। इसको साथ साथ आ भी रही थी,
और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसकी बॉय कटिंग करवा दूँ या आगे बाल भी बढ़ाऊँ या क्या करूँ। गाइस अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है ना तो प्लीज़ सजेस्ट मी मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मन तो है बाल बढ़ाने का, लेकिन उससे पहले एक बार इसकी मशरूम कटिंग करवाने का बड़ा बड़ा मेरा बहुत दिल है। मतलब कि बॉय लुक एक बार दे दूँ, उसके बाद मैं इसकी बाल बढ़ाऊँगी। क्योंकि मुझे लंबे लंबे बालों का तो बहुत शौक़ है। मेरे बाल भी बहुत अच्छे थे। ये तो काशी होने के बाद वो हो गए। ये बीच में ना मैं फ़ोटोशूट भी कर रही थी, ये काशी की फ़ोटोशूट की। और गाइस आपको भी आगे ना एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। ये हमने बीच में फ़ोटोशूट भी कर लिया। मैं इसको बोलती स्माइल करो स्माइल, ये कर ही नहीं रही थी। इसको ये हो गया था मेरे सिर पे, ये टाइट टाइट क्या हो गया। अभी आदत नहीं है ना, छोटी है। और पता है क्या हुआ था यारों के ना, दूध मैंने इसको पिलाना था, पी ही नहीं रही थी। क्योंकि इसने भी अच्छे से मतलब कि खाना तो वैसे तो खाया हुआ, लेकिन दूध की हिरक ना बच्चे को रहती है, तो दूध ही ना पिए। फिर मुझे निकलना ही पड़ा। तो ये पापा से ले मैंने स्कूटी की चाबी। और फिर पता है क्या हुआ, मैं इसको ले गई। फाइनली मैंने डिसाइड किया इसको ना, एक्चुअली मैंने तैयार तो कर दिया ये, लेकिन ना ये उबासियाँ ले रही थी। अब उबासी लेती, मैं मॉल लेके जाती तो भैया ये सो जाती, तो फ़ायदा ही क्या होता। फिर मैंने दिमाग लगाया, एक काम करती, मैं ना अपना दूसरा जो मोबाइल है ना, वो उसका स्क्रीन टूट गई है, वो सही करने के लिए दे करके आती हूँ। उससे क्या होगा, जब वो सही करने दे कर आऊँगी ना, तो इसको ये भी रहेगा कि हाँ मम्मा मुझे घुमा भी लाई है, ये घूम भी आएगी और वापस आके इसको सुला दूँगी। और हकीकत में हुआ भी यही। मैं इसको ले तो गई, जाते टाइम तो ये जागती रही, खेलते खेलते गई, वापसी में तो भैया ये सो गई। अब लेफ़्ट साइड मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ भाई कट लेने के लिए, और ये लेफ़्ट टांग पे इसे सो गई। बहुत मुश्किल से मैं घर आई, बहुत मुश्किल से। ये देखो आपको देखने को मिलेगा, ये सो ही गई। अब मैं इसको पंगे भी ले रही थी कि चल बैठ जा, घर ही बैठ जा, तो लेकिन ना ये बैठ ही नहीं रही थी। भाई एक होता ना बच्चों का, तैयार होके बस निकलो। अब ये नीचे स्कूटी में हम संगली बांध के रखते हैं, तो संगली बांध के रखी और वो मैं फ़ोन ठीक करने दे आई थी, तो ये वापसी आके सो गई। अब ये जागेगी तो मेरा मूड बना तो मैं इसको मॉल ले जाऊँगी। थैंक यू।